चलो आज क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव करने के पहले एक बार इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलेज और सारे तरीके रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये सबके लिए हार्ड टॉपिक है। और हार्ड टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये हार्ड तुम खुद को समझा के ले रहे हो कि इंटीग्रेशन इज हार्ड, अदरवाइज इट्स नॉट दैट मच हार्ड। ये मैंने पहले भी बोला है, पहले वाले वीडियोस में भी मैंने हमेशा बोला है इंटीग्रेशन हार्ड नहीं है। इंटीग्रेशन इज सबसे आसान। क्यों आसान? बिकॉज जैसे ही मुझे इंटीग्रेशन दिखा, मुझे बस ये 4 फॉर्मेट ही याद रखने हैं। अगर ये 4 फॉर्मेट याद है, मेरा इंटीग्रेशन पूरा चैप्टर खत्म। और ये पूरा चैप्टर खत्म करने के लिए ये 4 फॉर्मेट के अलावा तुमको क्या करने हैं, एडजस्टमेंट करने हैं ये 4 फॉर्मेट लाने के लिए। एडजस्टमेंट करने हैं 4 फॉर्मेट लाने के लिए। अब ये एडजस्टमेंट कौन से होंगे? रैशनलाइजेशन कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन में दिया है, एक्सपेंशन भी कर सकते हो। जो हमने बचपन से अभी तक सीखा है सब चीजें मैथ्स की, वही सारी चीजें करनी है। तो इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में हमेशा याद रखो तुमको क्या करना है, एडजस्ट करना है, और एडजस्ट करके ये 4 फॉर्मेट लेके आने हैं स्पेसिफिकली पहले कुछ एक्सरसाइज के लिए। पर अगर उसके बाद आगे जाओगे तो तुमको क्या करना है, तुमको उसके आगे मोस्टली सारे जितने भी क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस में तुमको जो स्पेसिफिक फॉर्मेट्स है वो लेके आना है। अब देखो टोटल फॉर्मेट्स बताती हूँ। ओके, एक काम करते हैं, सारे फॉर्मेट्स रिवाइज करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन, एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। और वही अगर इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट रेज टू एन रहा तो एक एक्स का जो कोइफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आएगा, ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 इंटू ए। देन दूसरा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। और वही अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी रहा तो लॉग ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। देन नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू एक्स। ए रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ए। एंड वही अगर इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू पी एक्स प्लस क्यू रहा तो वो आएगा ए रेज टू पी एक्स प्लस क्यू अपॉन पी, सॉरी लॉग ए इंटू पी, लॉग ए इंटू पी। देन क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स, और ई रेज टू एक्स ही होगा। ठीक है, ये याद रखना। देखो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो जो इंटीग्रेशन में हमने डिफरेंशिएशन में देखा है उसके अपोजिट इंटीग्रेशन में होगा। तो इतना सिंपल सिंपल याद रखना, ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों ई रेज टू एक्स है। ओके, पर ई रेज टू एक्स, ई रेज टू पी एक्स प्लस क्यू, ई रेज टू पी एक्स प्लस क्यू, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई रेज टू पी एक्स प्लस क्यू अपॉन पी, और वही डिफरेंशिएशन में इंटू पी होगा। और जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो लास्ट में हमको सी लिखना है। इसके अलावा कौन से फॉर्मेट्स है, इसके अलावा है तुम्हारे ये वाले फॉर्मेट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। अब ये चीजें याद रखोगे, ये 4 पहले 4 राइट, ये चीजें 8 चीजें याद रखनी है, बाकी सब एडजस्टमेंट है, बाकी सब एडजस्टमेंट है। मान लो मेरी बात, बाकी सारी एडजस्टमेंट है। वो 4 फॉर्मेट और ये 4 फॉर्मेट याद रखने हैं, और अभी भी याद हो सकते हैं। ये शीट मैंने तुमको दी है, टेलीग्राम पे जाओ, वहां से डाउनलोड करो, प्रिंट निकालो, लिखना तो मुझे पता है तुम लोग करोगे नहीं, बट अगर किसी को लिख के करना है तो लिख के करो, बट फॉर्मेट लर्न करो। अगर ये फॉर्मेट दिख रहे हो तो तुमको डायरेक्ट आंसर लिखने आएगा, और ये ऑब्जेक्टिव में तुमको बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली इसी से बनेंगे। तो अगर हमको ऑब्जेक्टिव के भी मार्क्स चाहिए तो हमको ये तो याद करने ही होंगे। और तुम इतने डम नहीं हो कि तुमने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा और तुम बार बार बोल रहे हो इंटीग्रेशन नहीं आता। तुमने साल भर पढ़ा है, साल भर में तुमने इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में तुमने सॉल्व किए हैं, पर कहीं कहीं जहां पे गलतियां की थी उन गलतियों को फाइंड आउट करो एंड देन सॉल्विंग करना शुरू करो। ठीक है, चलो अब क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका आएगा 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। और वही इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो वो बनेगा 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
तो वो आएगा log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट है वैसे के वैसे प्लस c, एंड वही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है अंडर रूट में 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, सेम आने वाला है, रूट है वैसे के वैसे, log ऑफ x प्लस रूट है वैसे के वैसे। ओके ये क्लियर। इसके अलावा और दो फॉर्मेट है, दैट इज अंडर रूट, किधर गया, हाँ ये इंटीग्रल ऑफ टाइप्स में, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट डायरेक्टली न्यूमरेटर में ही अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहा, तो x अपॉन टू रूट है वैसे के वैसे प्लस, यहाँ पे प्लस है तो अगेन प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट है वैसे के वैसे प्लस सी, और अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहा तो बस यहाँ पे साइन माइनस होने वाला है, बाकी रूट है वैसे के वैसे मैं बोल ही वैसे ही रही हूँ, रूट है वैसे के वैसे ही लिखना है। ओके एंड ये एक फॉर्मेट, अगर मुझे ई रेज टू एक्स दिखा और उसके साथ मुझे एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स दिखा तो मैं उसको डायरेक्टली क्या लिखूंगी, ई रेज टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, डन। अब इतने सिंपल, जितनी चीजें सिंपल है तुम उतनी तो करके जा सकते हो। हाँ बहुत ज्यादा डिटेल्ड एडजस्टमेंट्स है तो नहीं हो पाएगा, मैं समझ पाऊंगी, पर जो चीजें तुमने ऑलरेडी करी है, ये फॉर्मेट्स ऑलरेडी लर्न किए हैं, तो ओनली एडजस्टमेंट करने कैसे हर एक क्वेश्चन में वो बस देखो, और बहुत सारे एडजस्टमेंट मैंने पहले क्वेश्चंस में ले लिए और जो भी बचे हुए हैं वो तुम्हारे अभी ऑब्जेक्टिव्स में हो जाएंगे। ओके फिर u इंटू वी का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, u किसको लेना है, u किसको लेना है, जिसका इंटीग्रेशन हमको नहीं पता उसको हम u लेंगे, जिसका इंटीग्रेशन हमको नहीं पता उसको हम u लेंगे, लॉगरिथम का इंटीग्रेशन हमको नहीं पता तो वो हमेशा u आता है, राइट। प्लस माइनस अगर फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन हमको करने में गड़बड़ होगी तो वो अगेन u आएगा, अलजेब्रिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल, इंडेक्स में x है, इंडेक्स में x है तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनता है और उसको मैं u ले सकती हूँ। ओके और ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होते रहेगा तो थोड़ा सा ध्यान देना है u किसको लेना है। ओके देन पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन में तो जो जनरल सेंस वाले हैं जितने करके जा सकते हो, ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला एंड थर्ड फोर्थ, ये चार पार्ट तो करके जा ही सकते हो। और समझना कैसे है कि पार्शियल फ्रैक्शन है, क्वेश्चन में तुमको इसके पहले वाले कोई भी इंटीग्रल बाय टाइप या कोई भी फॉर्मूला तुम्हारा काम नहीं आ रहा है, तब तुम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फॉर्म करोगे, ठीक है। रैशनल फॉर्म को पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, इज इक्वल टू लोगे, देन ए और बी की वैल्यूज फाइंड करोगे और आंसर निकालोगे, ठीक है। आई होप मैंने छोटा मोटा ऊपर ऊपर तुमको बता दिया है कि करना क्या है, कहाँ कहाँ के कैसे कैसे चीजें यूज करनी है। ओके सब्स्टिट्यूशन मेथड, यस ये एक बड़ा प्रॉब्लम वाला काम, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इस सब्स्टिट्यूशन में गड़बड़ा जाते हैं कि हम सब्स्टिट्यूट किसको करें, समझ ही नहीं आता है कि सब्स्टिट्यूट कहाँ करें। तो इसका एक सिंपल फंडा समझो, अगर तुमको डिफरेंशिएशन आता है, अगर तुमको डिफरेंशिएशन आता है तो तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो, अगर डिफरेंशिएशन आता है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो। बस हमको चेक क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स कहाँ है और एफ ऑफ एक्स कहाँ है, बस इन दोनों को चेक करना है। और जब मुझे एफ ऑफ एक्स मिल गया, उसका एफ डैश ऑफ एक्स भी मुझे उधर ही सेम फंक्शन में दिख रहा है, तो मैं इस एफ ऑफ एक्स को टी कंसीडर करूंगी, एफ ऑफ एक्स को टी कंसीडर करूंगी, और जैसे ही मैंने इसको टी कंसीडर किया मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और सिंपल समझना, जैसे ही मैंने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया, मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन को टी के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रही हूँ, पूरे के पूरे क्वेश्चन को टी के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो मुझे इंटीग्रेट करने के लिए डी टी चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेट करने के लिए डी टी चाहिए, इतना सा समझ लो, तुम्हारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन डन। क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, जाके वो लेक्चर चेक कर लेना। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान है, बस तुम्हारा ऑब्जर्वेशन। ओके डन। अभी हम क्या करते हैं, हम चलते हैं एमसीक्यूज पे, ठीक है। चलो
फर्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट अल्टरनेटिव। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, क्या आएगा? ऑप्शन बी। कहां से, कैसे? मुझे पता है तुम लोग डायरेक्ट रट चुके हो, मैं इसीलिए ये कर रही हूँ कि रटो मत, ऑब्जेक्टिव रटो मत। इसका सिंपल अभी देखो, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस में भी तुम्हारा पूरा पूरा की पूरा इंटीग्रेशन रिवाइज हो सकता है, कॉन्सेंट्रेट जस्ट। अगर ये मेरा अंडर रूट 1 माइनस एक्स है, ठीक है, मेरे पास फॉर्मेट कौन सा है? मेरे पास एक्स रेज टू एन, दूसरा क्या है 1 अपॉन एक्स, राइट। तीसरा क्या है ई रेज टू एक्स एंड ए रेज टू एक्स। ये 4 फॉर्मेट है। इसमें से मेरे को कौन सा दिख रहा है? ए एक्स प्लस बी वाला दिख रहा है। हाँ, पर अब ए एक्स प्लस बी दिखने के लिए ये 1 माइनस एक्स ब्रैकेट रेज टू -1 होगा, नहीं -1/2। रूट है मतलब 1/2 होता है, और मैं उसको न्यूमरेटर में लेके आ रही हूँ, राइट। न्यूमरेटर में लेके आ रही हूँ, तो ये न्यूमरेटर में आते ही क्या हो गया? माइनस में हो गया। ये क्लियर है? हाँ, तो अब मुझे बोलो इसका इंटीग्रेशन। -1/2 सामने आएगा क्या? नहीं। क्यों आएगा सामने? इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन डन। इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में 1 माइनस एक्स ब्रैकेट रेज टू एन प्लस 1, तो -1/2 प्लस 1, +1/2 बनेगा। हाँ, तो ये +1/2 अपॉन 1/2। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? -1, तो इंटू -1 प्लस सी। हमेशा याद रखना, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन अगर है तभी प्लस सी नहीं आता, अदरवाइज हर जगह प्लस सी आएगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो अब यहाँ पे देखो ये 2 आ गया ऊपर और न्यूमरेटर में चला, -2 आया ऊपर और न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स अंडर रूट में प्लस सी, इसीलिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाँ, अब ये कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है? मैंने लर्न करने बोला था, यस, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, तो उसमें क्या था? पहला x अपॉन 2 अंडर रूट है वैसे के वैसे, राइट, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट है वैसे के वैसे प्लस सी, ऑप्शन 1। अब मुझे बोलो, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुमको ये आएगा क्या? नहीं। फिर तुम क्या करोगे? इधर वाला, सामने वाला, ये इधर वाला, कोई तो बता दे। तुक्का क्यों मारना है जब तुम डायरेक्टली कर सकते हो? मैं क्या बोल रही हूँ, मैं वापस बोल रही हूँ, जब तुमको पता है ये सारी चीजें तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है, करो उसको, खोलो बुक, देखो। मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ कि इनको कैसे अंडरस्टैंड करना है, नहीं तो ये तो आंसर्स वैसे भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पीछे सारे दिए हुए हैं। अरे तो हेल्प लो। हेल्प कर रही हो, हेल्प लो पूरी। चलो आगे, नेक्स्ट। शांति शांति, मैं तुमको क्या बोली थी थोड़ी देर पहले? देखो, अब वापस एक बार बता रही हूँ, ठीक है। कभी भी इंटीग्रेशन को क्वेश्चन में क्वेश्चन बढ़ा दिखे, पहले चेक करो सब्स्टिट्यूशन होता है क्या। पहला काम है तुम्हारा, सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है क्या? अगर सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है तो मैं पहले सब्स्टिट्यूशन यूज करूंगी और फिर मैं अदर जगह पे जाऊंगी। ओके, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है, हम u इंटू वी बोल रहे हैं, बट वो u इंटू वी के पहले भी सब्स्टिट्यूशन होगा, राइट। अब मुझे ये कहां से समझा कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा? क्योंकि अगर मैं 3 रेज टू एक्स का क्यूब, राइट, अगर इतना बड़ा लूंगी तो मुझे उसको डिफरेंशिएट करने में भी टाइम लगेगा, फिर वापस उसका इंटीग्रेशन भी आएगा। तो सिंपली अगर मैं इस एक्स क्यूब को t कंसीडर करूं, हाँ, एक्स क्यूब को t कंसीडर किया, स्टेप क्या थी सब्स्टिट्यूशन मेथड में? डिफरेंशिएट करूंगी तो क्या आएगा? 3x² dx इज इक्वल टू dt। ये 3 इधर चला गया। अब x² dx दिख रहा है तुमको यहाँ पे? दिख रहा है? तो मैं वहां पे क्या लिखूंगी उसके जगह? dt/3। और
3 रेज टू टी, क्या आया फॉर्मेट? a रेज टू x। समझ आया? आसान था ना? हाँ, तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब अगर ऐसा क्वेश्चन तुमको 2 मार्क के लिए 3 मार्क के लिए दिखा, तभी क्या डायरेक्ट आंसर करते क्या? नहीं ना। तो इनको एमसीक्यू को डायरेक्ट आंसर करने के लिए मत रखो, प्रैक्टिस यहीं पे करके जाओ तो वहां पे तुमको पूरा अच्छे से आएगा। ठीक है? और टाइम है अपने पास, बार बार बोल रही हूँ टाइम है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? 3 रेज टू टी अपॉन लॉग 3, पर ये 1/3 है बाहर, प्लस सी। टी के जगह पे एक्स क्यूब लिख दो वापस, तो ऑप्शन आया बी। क्लियर? नेक्स्ट। ओ ओ वाओ, क्या दिया है तुमको? x प्लस 2 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx इज इक्वल टू p इंटू 4x प्लस 6, डिनोमिनेटर है वैसे के वैसे, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5। तो p की वैल्यू क्या होगी पूछा है। अब ये तुमको किस तरीके से दिख रहा है? फॉर्मेट बताऊं कि तुम बताओगे? फॉर्मेट बताऊ? ये आया तुम्हारा a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ये वाला फॉर्मेट है जिसमें तुमको ये a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है? अब अगर फॉर्मेट समझ आ गया है तो फिर a की वैल्यू फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे? x प्लस 2 इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इंटू a, तो a इंटू 4x प्लस 6 प्लस b। क्या करना है हमको? क्या करना है? 4ax प्लस 6b, सॉरी 6a प्लस b, 6a प्लस b, तो x प्लस 2, तो 4a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1/4 आया। ऑप्शन सी। हमको आगे फाइंड नहीं करना है तो मैं करूंगी भी नहीं, और अगर करना है तो तुम कर सकते हो। क्या होगा ये? 6a प्लस b इज इक्वल टू 2 करके तुम b की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, और हमको जितना पूछा है हम उतना ही करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, 1 अपॉन x माइनस x² dx। यहाँ पे हम क्या करेंगे? x ले लेंगे कॉमन, और जैसे ही मेरा x कॉमन आएगा तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स बचेगा। ठीक है? और न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, इस एक अलग पेज पे लेते ही है। क्या होगा देखो? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस x² dx। इसको मैं पहले चेंज करूंगी 1 अपॉन x इंटू 1 माइनस एक्स dx, एंड अब मैं न्यूमरेटर में एक बार प्लस x माइनस एक्स करूंगी, तो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन x इंटू 1 माइनस एक्स dx। अब हम क्या करते थे? ये यहाँ पे प्लस माइनस आ गया, और ये एक, ठीक है, ये एक टर्म, ये एक टर्म, तो ऑटोमेटिकली हम इन दोनों को अलग अलग कर देते थे। तो करो फिर। अब ऑब्जेक्टिव है, राइट? अगर पूरा आंसर करना होता तो मुझे ये स्टेप लिखनी है, पर ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है तो मुझे समझ में आ गया यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स आएगा, और दूसरे साइड में प्लस 1 अपॉन एक्स आएगा। ये हो जाएगा log 1 माइनस एक्स अपॉन -1, एक्स का कोइफिशिएंट -1 प्लस log x, तो log x माइनस log x तुम्हारा प्लस में दिखना चाहिए, और log 1 माइनस एक्स तुम्हारा माइनस में दिखना चाहिए। कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन ए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन का है कि नहीं है? पार्शियल फ्रैक्शन है, हाँ, क्योंकि 2 टर्म है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा? a इंटू, पहले पार्शियल फ्रैक्शन लिखते हैं फिर जाते हैं, a अपॉन एक्स माइनस 8 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 7। तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 7 प्लस b इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 1 है।
कुछ नहीं है इसका, इधर कुछ नहीं है इसका मतलब 1 होता है, तो इज इक्वल टू 1 है। पहला क्या रहेगा, ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू -7 रखना है, राइट। तो नहीं, बी के x इज इक्वल टू -7 रखोगे तो b की वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, और ये -7 -8 -15, -15 इज इक्वल -15 b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू क्या आया 1/-15। a फाइंड करो, a के लिए क्या करना पड़ेगा, +8 रखना पड़ेगा, तो a इज इक्वल टू कितना आएगा 1/15, क्योंकि यहाँ पे 8 रखोगे तो अगेन 15 a होगा, तो ये आया 1/15। अब दोनों 1/15 1/15 है, तो मुझे इतना तो क्लियर है 1/15 आएगा, बट हमको आगे का भी चेक करना है, आगे क्या आता है, क्योंकि अब ये मेरा पार्शियल फ्रैक्शन होने के बाद क्या होगा, log ऑफ मॉड x -8 माइनस b की, ये 1/15 है ही है, और यहाँ पे भी -1/15, क्योंकि b मेरा -1/15 है, एंड ये log ऑफ मॉड ऑफ x +7, तो मुझे बोलो ये माइनस की वजह से डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। थोड़ा सा थिंकिंग फास्ट, एमसीक्यू है इसीलिए, अगर पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते तो हम पूरा लिखते, हमने वैसे सॉल्व किया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका आंसर क्या आएगा, होल रेज टू 3, इसको हम क्या करते हैं, एक्सपांशन करते हैं, तो एक्सपांशन किया तो ये क्या होगा, एक्सपांशन x³ प्लस 3x² इंटू 1/x प्लस 3x इंटू 1/x² प्लस 1/x³, ओके। तो इसका ये आया, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रही हूँ शॉर्ट में, चेंज करती हूँ पेन, ये आएगा मेरा x⁴/4, राइट। यहाँ पे एक ही x बचेगा, तो ये हो जाएगा मैं 3x² प्लस में, और ये 1/x है, तो ये बनेगा मेरा 3 इंटू log x, और यहाँ पे x का क्यूब डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में जाएगा, तो वो बनेगा x⁻³ और जब ये x⁻³ है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x⁻² अपॉन -2, तो वो बनेगा -1/2 x² प्लस c, ऑप्शन बी, क्लियर है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बोलो, यहाँ पे क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे कि और कुछ, पता नहीं, अरे आसान है, e⁻x दोनों को दे दो, मेरा काम आसान हो जाएगा। अब इधर मत, e⁻x 2x है, राइट, तो 2x मतलब क्या होगा, चलो वो भी नहीं करना, इंडाइसेस के रूल्स पता है, e⁻2x अपॉन e⁻x मतलब ये हो जाएगा -x, तो बचा क्या मेरे पास e⁻x, वैसे ही सेम यहाँ पे क्या बचेगा दूसरे साइड में, प्लस e⁻−2x -x, तो ये -3x हो जाएगा, -3x, तो e⁻x का इंटीग्रेशन इज e⁻x, राइट, और यहाँ पे -3x है, तो ये -e⁻−3x अपॉन 3, क्लियर, तो ऑप्शन ए, सिंपल था। सिंपल सिंपल क्वेश्चन में क्या बोल रही हूँ, तुमको जितना सिंपल सिंपल आता है उतना तो करके जाओ, उतना तो बिल्डअप कर लो कि मुझे ये आ रहा है। नेक्स्ट, अब ये a⁻x वाला फॉर्मेट दिख रहा है, ठीक है, ए, हाँ, ऑप्शन बी आता है, क्यों, क्योंकि वहां पे 1 - x है, हाँ, बट वो कहीं पे तुमको गड़बड़ नहीं लग रही, तुमने डायरेक्ट बी बोल दिया, पर सिंपली समझो यहाँ पे 1 - x, क्रॉस चेक कैसे करना है वो समझा रही हूँ, ठीक है, -2, राइट, ये -2 का +1, इसका मतलब -1 बचेगा न्यूमरेटर में, इंडेक्स में, और डिनोमिनेटर में मेरे को इंटू -1 करना है, राइट, अगेन x का कोएफिशिएंट माइनस में है, तो ये इंटू -1 फिर से होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसीलिए मेरा आंसर बी आ रहा है, ठीक है। लॉजिक, मैं यहाँ पे लॉजिक बताने आई हूँ,
मैं मैथमेटिकल लॉजिक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरल लॉजिक की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करना है? कैसे एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट क्या एडजस्टमेंट करोगे यहाँ पे? जरा ऑब्जर्वेशन करो, तुमको क्या दिख रहा है? एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1, इसका मतलब ये मुझे x+1 ब्रैकेट का क्यूब दिख रहा है, राइट? तो अगर ये ब्रैकेट का क्यूब है और डिनोमिनेटर में रेज टू 5 है, तो मेरे पास क्या बचा? 1/x+1 ब्रैकेट स्क्वायर। यही न्यूमरेटर में चला जाएगा तो क्या बनेगा? x+1 ब्रैकेट का -2, राइट? तो -2 का अगर करोगे तो क्या आने वाला है? x+1 ब्रैकेट रेज टू -1 अपॉन -1, और यही उन्होंने डिनोमिनेटर में डाल दिया। क्लियर? चलो नेक्स्ट। चलो अब आगे करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन चेक करो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या करना है, यहाँ पे जो ब्लैंक है वो उतना ही भरना है, पर वो ब्लैंक के लिए अब यहाँ पे समझो कि हमको यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करना। सब्सटीट्यूशन के भी पहले कुछ चीजें हमको करनी पड़ेगी, दैट इज एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या करोगे? ये जो x⁻⁶ है, इसको मैं लिख सकती हूँ x² ब्रैकेट का क्यूब, तो +1, 1 का क्यूब इज 1। तो मैं अगर इसको एक्सपैंड करूं, a³ + b³ क्या आता है फॉर्मूला? a³ + b³ इज इक्वल टू a + b, सेकेंड ब्रैकेट में a² - ab + b²। a³ + b³ इज इक्वल टू a + b इंटू द ब्रैकेट a² - ab + b²। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x⁻² + 1 ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट में x⁻⁴ - x² + 1। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है? x² + 1, तो ये हट गया, 5 मेरा साइड में है ही है, राइट? इंटीग्रेशन x⁻⁴ - x² + 1 क्या होगा बताओ? ये हो जाएगा x⁻⁵ अपॉन 5, 5 5 कट, ठीक है? देन ये 5 इंटू x³ अपॉन 3, तो मेरा आंसर क्या आया वहां पे? -5/3, राइट? माइनस दिया है क्या उन्होंने? नहीं दिया है, प्लस दिया है, तो क्या लिखोगे? -5/3। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट। जितना बोला है मैं उतना ही करवा रही हूँ, मैं पूरा आंसर करवा के नहीं दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? चलो अभी आगे क्या है? x² + x - 6, और डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, इसको फैक्टराइज कर सकते हो क्या? 6 मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, एडिशन +1 आना चाहिए, तो ये क्या होगा? x + 2 x - 3, नहीं, x + 3 x - 2, राइट? x + 3 x - 2, तो क्या बचेगा? x - 2 x - 2 गया, x + 3 अपॉन x - 1 है। क्या करूं? दो अलग अलग पार्ट कर सकते हैं हम इसको। क्या होगा? x + 4 - 1, या -1 पहले ले लो फिर लिखो, x - 1 + 4 अपॉन x - 1। अब ये x - 1 एक बार इस साइड में गया और एक बार इधर गया, तो पहला तो कट हो जाएगा और 1 बचेगा, तो वहां पे x आता है, वो x है। दूसरे वाले में क्या आएगा? 4 साइड में 1 अपॉन x - 1 क्या आएगा? लॉग ऑफ x - 1 अपॉन 1। तो आंसर क्या आया यहाँ पे? लॉग ऑफ मॉड ऑफ x - 1। दिख रहा है ना मैं कहाँ पे लिख रही हूँ? नहीं तो हम अलग स्पेस पे लेके फिर सॉल्व करते हैं। क्लियर हो रहा है ना? चलो आगे, नेक्स्ट निकालना पड़ेगा। f' of x is 1 upon x plus x. f of 1 is 5/2. Then f of x, हमको वहां पे बस वो c की वैल्यू निकालनी है, राइट? f' of x को मैं अगर इंटीग्रेट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? f of x मिलेगा, तो log x प्लस x का इंटीग्रेशन इज x²/2 प्लस c, राइट? और log x के जगह पे मैं 1 रखूंगी तो मुझे आंसर 5/2 मिल रहा है, log x के नहीं, f of 1।
ओके इसके ये पूरा एफ ऑफ एक्स के जगह पे मैं 1 रखूंगी तो log 1 का आंसर 0, 1/2 प्लस सी, तो 5/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस सी, राइट? क्लियर है ना? तो ये -1/2 हो जाएगा, तो ये 4/2 इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू क्या आई? 2। डन। तो यहाँ पे 2 आएगा आंसर। कितने आसान वाले क्वेश्चंस हैं, फिर भी तुम डर जाते हो। नेक्स्ट, डू नॉट यूज कैलकुलेटर प्लीज, अलाउड नहीं है, मत कर। तो भी करो, खुद से करो, एग्जाम में 4 दिन बाद क्या करोगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स dx। 1 प्लस लॉग एक्स सब्सटीट्यूशन है। अब उन्होंने क्या पूछा है, देखो, द प्रॉपर सब्सटीट्यूशन इज, सब्सटीट्यूशन क्या होगा ये पूछा है। तो प्रॉपर सब्सटीट्यूशन मेरा 1 प्लस लॉग एक्स ही रहेगा, क्योंकि लॉग एक्स का सब्सटीट्यूशन मुझे 1 अपॉन एक्स डी एक्स दिख रहा है, राइट? 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो मैं वहां पे डी टी लिख सकती हूँ, एंड ये 1 प्लस लॉग एक्स के जगह पे मैं टी डी टी कर सकती हूँ। इंटीग्रेट नहीं करना है, ओनली सब्सटीट्यूशन पूछा है, प्रॉपर सब्सटीट्यूशन। ओके नेक्स्ट, अब सेम पी की वैल्यू पूछी है, पी की वैल्यू पूछिए, क्या करोगे यहाँ पे? यहाँ पे देखो, पूरे क्वेश्चन को अपन अलग से लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आंसर यहाँ पे तुमको ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन इज गुड, अब अच्छा क्वेश्चन है जिसकी प्रैक्टिस तुम कर सकते हो। चलो, क्या दिया है देखो, मैं अगर इसको इसको चेंज करूँ, ठीक है, ये 1 अपॉन एक्स क्यूब में क्या है अपना ऑब्जेक्टिव, तो मैं इंटीग्रेशन लिख नहीं रही, इंटीग्रेट करना है बस, मैं इतना याद रख रही हूँ। ओके तो स्टार्ट। क्या करना था? वन अपॉन एक्स क्यूब, एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके अब अगेन देखो, 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर, बस मैंने ये स्क्वायर दोनों को दे दिया, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब कट हो गया, ये क्या आया मेरा? लॉग एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। अब मैं सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ, तो क्या सब्सटीट्यूट करूंगी? लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन एक्स डी एक्स, राइट? उसके जगह मुझे लिखना है डी टी, तो टी स्क्वायर डी टी, क्या आएगा आंसर? टी क्यूब बाय 3, इसका मतलब लॉग एक्स का क्यूब अपॉन 3 प्लस टी। पूछा क्या है मैंने, वो कोई क्वेश्चन वही पूरा नहीं किया। अच्छा, P क्या है? P इज 1/3, P इज 1/3। ओके, P का आंसर आएगा मेरा 1/3। डन, क्योंकि लॉग एक्स क्यूब है वहां पे। नेक्स्ट, अब ट्रू है या फॉल्स है बताना है, ठीक है? कैसे करोगे? फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर सब्सटीट्यूशन, देखो वर्ड देखो, प्रॉपर सब्सटीट्यूशन, उन्होंने तुमको पूरा आंसर निकालने भी नहीं बोला, सब्सटीट्यूशन ये है क्या पूछा है। हाँ, तो अगर ये सब्सटीट्यूशन है, इसको अगर तुमने टी कंसीडर किया है, तो मुझे बोलो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, करो फिर डिफरेंशिएट। क्या आएगा डिफरेंशिएशन बताओ? क्या करूं, लॉग लेके करूं कि और कुछ लेके? लॉग लेके ही करना पड़ेगा ना, डिफरेंशिएट करना है तो मुझे लॉग लेके ही करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, दोनों साइड लॉग लेके करना पड़ेगा। अगेन क्वेश्चन बड़ा हो गया। चलो, क्या था? लॉग एक्स रेज टू एक्स, नहीं, एक्स रेज टू एक्स ब्रैकेट रेज टू एक्स इज इक्वल टू टी लेना था, तो मेरा दोनों साइड लॉग लग गया, तो लॉग एक्स रेज टू एक्स वापस अगेन एक्स इज इक्वल टू टी। मैं इसको एक्स स्क्वायर भी तो लिख, नहीं, एक्स स्क्वायर कहाँ से लिखूं? लिख सकती हो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होगा। तो ये लॉग एक्स रेज टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो एक्स स्क्वायर उठ के आएगा सामने, ये एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग टी, इधर भी लॉग टी, ठीक है? ये हो गया।
अब इसको डिफरेंशिएट करो, क्या होगा, एक्स स्क्वायर रिमेन कांस्टेंट इंटू 1/x प्लस log x रिमेन कांस्टेंट इंटू 2x इज इक्वल टू dt बाय dx। ये x एक x गया तो एक x निकला बाहर, अंदर क्या बचा, 1 प्लस 2 log x इज इक्वल टू dt बाय dx। अब क्वेश्चन में हमको ये दिख रहा है क्या, क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ है, 2 log x प्लस 1 और x है, इसको t कंसिडर करूंगी और ये मेरा पूरा बन जाएगा dt, तो इट इज अ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, तो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू e रेज टू 2x dx इज इक्वल टू e रेज टू 2x f of x plus c, where c is a constant of the integration, then f of x क्या रहेगा, ये पूछा है, क्या होगा f of x, 2x माइनस 1 होगा क्या, नहीं होगा, कर लो तुम इसको, अगर u इंटू वी से करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, देखो u इंटू वी, u किसको लोगे, x को लोगे कि e रेज टू 2x, u रहेगा मेरा x, ठीक है, u रहेगा मेरा x, तो वेट, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई रेज टू 2x इज इक्वल टू ई रेज टू 2x एफ ऑफ एक्स प्लस सी, एंड c की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट बोला है, वो तो जनरली हमको पता ही है, और f ऑफ x जो है वो 2x माइनस 1 आता है। अब इसमें क्या करोगे, इसको u इंटू वी से सॉल्व करना पड़ेगा, तभी मुझे f ऑफ x का वैल्यू मिलेगा, राइट। तो अब उसको सॉल्व करो, ये x रहेगा मेरा u और e रेज टू 2x रहेगा मेरा v, तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या है, first term remain constant, say integration of second term minus t by dx of first term into integration of e raised to 2x dx bracket complete again dx, integrate x ऐसे कैसे, e raised to 2x का e raised to 2x upon 2 minus integration of x का डिफरेंशिएशन 1 into integration of e raised to 2x का e raised to 2x upon 2 dx, तो यहाँ पे तो तुम्हारा e रेज टू 2x इंटू एक्स अपॉन 2 ऐसे कैसे रहेगा, ये 1/2 निकला बाहर, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 2x विल बिकम e रेज टू 2x अपॉन 2 प्लस c, तो अब मुझे बोलो यहाँ पे तुम्हारा क्या निकलेगा, e रेज टू 2x कॉमन निकला, ब्रैकेट में क्या बचा, x/2 माइनस 1/4, और अगर मैं इसको शॉर्ट करूं तो ये बनेगा 2x माइनस 1 अपॉन 4, और वहां पे हमको क्या दिया था, 2x माइनस 1 अपॉन 2, क्वेश्चन में देखो 2x माइनस 1 अपॉन 2 दिया है, तो ये आएगा मेरा फॉल्स। ओके नेक्स्ट, अब क्या दिया है, x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन 2, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स स्क्वायर, क्या है क्वेश्चन, है ना, क्यों ऐसे क्वेश्चन देके हमको परेशान करते हैं, अब वो परेशान नहीं कर रहा है, समझो उस क्वेश्चन को, क्या है एफ ऑफ एक्स क्या है ये पूछा है, राइट, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स रख दो ना, ई रेज टू एक्स रेज टू 2, अब मुझे बोलो इस एक्स रेज टू 2 को अगर मैं टी कंसीडर करूं तो ये क्या आएगा, एक्स इंटू डी टी बाई 2, एक्स इंटू डी एक्स के जगह पे क्या आएगा, एक्स इंटू डी एक्स के जगह पे आएगा, अब इसको एक्स स्क्वायर को मैं अगर टी कंसीडर करूं और इसको डिफरेंशिएट करूंगी तो 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, राइट, तो x dx के जगह पे मैं लिखूंगी डी टी बाय 2, राइट, और f ऑफ x जो है वो f ऑफ x क्या होता है, e रेज टू x रेज टू 2 था, तो उसके जगह पे e रेज टू t हो जाएगा, राइट, e रेज टू t हो जाएगा, तो सेम ही आ रहा है, e रेज टू t का क्या आता है, e रेज टू t, तो जो f ऑफ x था वो सही है, इसीलिए इट इज ट्रू। देन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसका बस ना उन्होंने a प्लस बी इज इक्वल टू 1 आता है ये दिया है, राइट,
तो हमको क्या करना है, हमको पार्शियल फ्रैक्शन दिख रहा है क्या अगले क्वेश्चन में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में देखो क्या है। क्वेश्चन दिया है x-1 अपॉन x+1 x-2। अब ये तुमको दिख रहा है कि पार्शियल फ्रैक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, इनको एक अलग इनको एक अलग, राइट? तो मेरे पास क्या बनता है, a अपॉन x+1 प्लस b अपॉन x-2। तो बनेगा क्या, a इंटू x-2 प्लस b इंटू x+1, राइट? और इज इक्वल टू x-1। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 1 आता है। अब हमको तो क्या करना है, यहाँ पे ओनली a और b के वैल्यूज चाहिए। जब a और b के वैल्यूज चाहिए तो a और b के वैल्यूज के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले +2 रखूंगी, +2 रखते ही क्या हो जाएगा, +2 रखते ही क्या हो जाएगा, +2 मैं चेंज करती हूँ कलर। तो ये 2 - 1 1 इज इक्वल टू a हो जाएगा 0, b क्या होगा 3b। तो b इज इक्वल टू क्या आया 1/3। a इज इक्वल टू क्या आएगा चेक करो, x इज इक्वल टू -1 रखा तो -2 इज इक्वल टू -1 तो -3a। तो ये मेरे को क्या मिला, माइनस माइनस मतलब +2/3। अब मुझे बोलो a और ये दोनों मिलके मेरे को 1 ही मिलने वाला है, तो इट इज ट्रू। नेक्स्ट, अब क्या है, x-1 e रेज टू x है एंड x+1 ब्रैकेट का क्यूब है। तो e रेज टू x f ऑफ x आता है क्या? अब इसके लिए मुझे फॉर्मेट पता है, मुझे क्या चाहिए, e रेज टू x इंटू f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x प्लस नहीं dx। अगर ऐसा फॉर्मेट दिखा तो मेरा आंसर आता है इंटीग्रेशन का, तो e रेज टू x अपॉन f ऑफ x प्लस c आता है। ओके, ऐसे रहा तो आता है, राइट? तो उधर उन्होंने क्या बोला, f ऑफ x क्या है मेरा, x+1 ब्रैकेट का स्क्वायर है, x+1 ब्रैकेट का स्क्वायर है। तो अगर मैं f ऑफ x को x+1 ब्रैकेट का स्क्वायर लिखूंगी, अगर मैं x+1 ब्रैकेट का स्क्वायर लिखूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, x-1 अपॉन x+1 ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू x+1, राइट, डिनोमिनेटर में। तो अगर मैंने इनको ये मुझे अलग अलग करने तो आने वाला है नहीं, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि ये ऐसा जाएगा। तो इधर डायरेक्टली आंसर रहेगा तुम्हारा फॉल्स। ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन से आ जाएगा। अब चलो इसके आगे एक्टिविटी के क्वेश्चंस पे चलते हैं। फर्स्ट, 2x अपॉन, इसका फैक्टराइजेशन करना है। एडिशन -2 चाहिए और एडिशन -5 चाहिए और मल्टीप्लीकेशन 4 चाहिए, +4 चाहिए। तो क्या होगा, x -4 x -1। अच्छा, इन्होंने -4 बाद में लिया है तो हम भी बाद में लेंगे। तो x -1 x -4, ओके। तो दिस इज x -1 एंड उन्होंने सी डी रखा है, सी डी रहने दो, जो रखा है उन्होंने उसी हिसाब से लेना है। हाँ, अब क्या करोगे, सी एंड डी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले x इज इक्वल टू 4 रखा तो ये हो जाएगा 8, और 4 - 1 इज इक्वल टू 3d। तो d इज इक्वल टू क्या आया, 8/3। यहाँ पे 8/3 लिख लो। c निकालो, क्या करोगे, +1, तो ये हो जाएगा 2 एंड 1 -4 -3, तो -3c इज इक्वल टू 2। तो c इज इक्वल टू क्या आया, -2/3। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसके जगह पे हम एक c के जगह c की वैल्यू लिखेंगे -2/3, d के जगह d के वैल्यू 8/3। ओके, देन -2/3 8/3, क्या आएगा इसका आंसर, -2/3 निकला बाहर, log ऑफ x -1 एंड दूसरे जगह पे प्लस 8/3 इंटू लॉग ऑफ x -4। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अगर 13/2 लेके आना है और 3/2 बाहर निकला तो 10/2 बचा। अब उस 10/2 को 10/2 ही रखना, 5 मत करना, बिकॉज ये 5/2 इंटू 2 है नेक्स्ट स्टेप में, तो हम उसको यूज करने वाले। तो 1 प्लस x रेज टू 5/2, यहाँ पे इन्होंने ये हाफ दिया नहीं, इंडेक्स में लिख लेना। तो इसको अगर मैंने t कंसीडर किया और डिफ्रेंशिएट करूंगी तो क्या आएगा मेरा इसका डिफ्रेंशिएशन का आंसर, 1 का 0, x रेज टू
ये 5/2 आया सामने, एक्स रेज टू 5/2 -1 मतलब ये 3/2 हो जाएगा, तो एक्स रेज टू 3/2 dx, dx एंड dt के इसमें दिया है, तो अपना तो ये यहाँ पे क्या आएगा, इज इक्वल टू dt/dx। और इस ब्रैकेट में ये जो ऑप्शन है, वेट इसको मैं थोड़ा सा साइड में लेती हूँ। अपना क्या स्टेप आया था, 5/2 एक्स रेज टू 3/2 इज इक्वल टू dt/dx। तो x रेज टू 3/2 मेरे को दिख रहा है क्वेश्चन में, dx इज इक्वल टू dt इंटू 2/5। तो नीचे 5 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, नहीं समझा तो यहाँ से भी समझ लेना, 2/5 dt। और इधर dx की जगह पे क्या लिखोगे, dx के ब्रैकेट में x रेज टू 3/2 चेंज कर दिया, वो उन्होंने करके दिया है, तो हमको तो बस इंटीग्रेट करना है, अलग अलग लिखना है, t² यहाँ पे 2t और यहाँ पे 1। नो 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 नो, सॉरी, ये t रेज टू 1/2 अंदर मल्टीप्लाई भी होगा, तो ये बनेगा मेरा t रेज टू 3/2 माइनस, इधर माइनस चाहिए, -2 इंटू t रेज टू 1 प्लस 1/2। अरे यार इधर 5/2 आ, चलो अगली स्टेप क्या होगी इसके बाद, t रेज टू 2 इंटू t रेज टू 1/2, तो t रेज टू 5/2, देन 2 1 प्लस 1/2 इज 3/2 इंटू t रेज टू 3/2, एंड लास्ट में क्या आएगा, t रेज टू 1/2। अब इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करके आंसर क्या आएगा, 5/2 कहाँ से, t रेज टू 5/2 प्लस 1 मतलब t रेज टू 7/2 अपॉन 7/2, then 2 into t raised to 5/2 upon 5/2 and t raised to 3/2 upon 3/2। इसके आगे की स्टेप उन्होंने पूछी नहीं है तो करना मत, अगर तुमको करके लास्ट में लिखना है तो लिख सकते हो, टाइम है तो लिख सकते हो, एंड अगर जितना ज्यादा तुमने एक्यूरेट आंसर लिखा है तुम्हारे आंसर करेक्ट होंगे तो बेटर वे लिख ही लेना। ओके, हाँ अब क्या बोला है हमको, इज इक्वल टू गिवन, कुछ दिया तो नहीं है, अच्छा इसका आंसर निकालना है हमको एंड 1/x² प्लस 1 dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस सी। ओके ठीक है, और तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, a, ठीक है। और वो नहीं समझ में आया तो आगे है, a का आंसर उन्होंने निकाल के दिया है, c का आंसर निकाल के दिया है, b का भी आंसर निकाल के दिया है, हमको तो बस पुट करने हैं। तो a के जगह a की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 1/5, दिस इज 1/5, b की वैल्यू -1/5 एंड c की वैल्यू 2/5, पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 1/5 का, बाहर क्यों नहीं लिया इन्होंने 1/5, और इनके ऐसे गलत के चक्कर में ये भी अगेन 1/5 एंड यहाँ पे 2/5, एक ही जगह पे दिया, बाकी जगह पे दिया ही नहीं है। ये आएगा मेरा 1/5 log x प्लस 2 माइनस 1/5, क्या था यहाँ पे, कुछ आएगा ही नहीं ना, -1/5 बाहर निकला तो x ऐसे ही रहेगा, और x ऐसे ही है, तो यहाँ पे मैं x² प्लस 1 इसको dt बाय मतलब t लेके कंसिडर कर सकती हूँ, तो ये 1/5 तो आया, इधर क्या हो जाएगा, dt 1/2 निकलेगा अगेन बाहर। ओके 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t मतलब log ऑफ mod ऑफ x² प्लस 1 एंड प्लस 2/5 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, x क्या है मेरा, x प्लस c, आंसर कंप्लीट। यहाँ पे जैसे दिया है उस अकॉर्डिंग जाएंगे हम, यहाँ पे क्या आएगा, 1 +1 -1। ओके उन्होंने जो एडजस्टमेंट करके दिए हैं हम उधर से ही जाना पड़ेगा, तो अगर मैं इसको अलग साइड और इसको अलग साइड करूँ, वो उन्होंने करके दिया है, ठीक है, x² x⁴ प्लस 1, इधर x कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा, एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये। अब इसके आगे क्या करना है, इसका डिफरेंस, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log x, राइट, माइनस नेक्स्ट वाले का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x इंटू x⁵ प्लस x, अगेन मेरे पास f ऑफ x ही मिला है, वो उन्होंने जो दिया है, राइट,
तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स लिखती हूँ क्योंकि उन्होंने भी एफ ऑफ एक्स लिखा। इतना ही बस ध्यान रखना। ओके, तो डायरेक्टली यहाँ पे C1 इज इक्वल टू माइनस सी कर दिया, खत्म। ओके, क्लियर है? आई होप मैंने इंटीग्रेशन के जितने भी तुम्हारे प्रॉब्लम थे वो क्लियर कर दिए हैं। तो डू इट अच्छे से। हम इसके आगे करेंगे अभी डिफाइनाइट इंटीग्रेशन।